राइट। चलिए जितेंद्र जी शुरू करिए। The network marketing business essentially focuses on creating a team and selling the products. हाँ जी, पहला The काम है main टीम reason क्रिएट, why पहला काम है टीम क्रिएट करना, टीम बड़ी बनाने हैं, फिर उसके बाद उनको प्रोडक्ट सेल करने हैं या प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करनी है। हाँ जी, नेक्स्ट। द मेन रीजन व्हाई the main reason why a team is created in this business is to leverage time and money. तो लीवरेज टाइम एंड मनी। टीम क्यों क्रिएट करते हैं? हम अकेले तो 1 करोड़ का बिजनेस नहीं कर सकते ना, हम अकेले तो 2 करोड़ का बिजनेस नहीं ना कर सकते, 5 करोड़ का बिजनेस नहीं ना कर सकते, पर सभी लोग थोड़ा थोड़ा सामान अपने घर के लिए मंगाएंगे तो करोड़ों की सेल हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। समझ गए ना? किसी ने 2000 का मंगा लिया, किसी ने 5000 का मंगा लिया, किसी ने 10,000 का मंगा लिया। जितना ज्यादा लोग जो सामान मंगवाई जाएंगे आपकी सेल बढ़ती चली जाएगी। अकेले आप करोड़ों का सामान नहीं कहां रखेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, तो इसीलिए आपको टीम बनाने की जरूरत है। हाँ जी। An individual has limited amount of time to spend on work. हाँ, Therefore, if he has people working with him in his downline, time gets multiplied. हाँ जी, रुकिए यहाँ पे जितेंद्र जी। आप जितेंद्र जी इधर भी थोड़ा सा देखते जाएं ताकि आपको ना पता चलता जाए कि मैं कहां आपको रोक रहा हूं, ताकि हम एक्सप्लेन कर दें। सो मेन रीजन क्या है टीम बनाने का? टू लीवरेज टाइम एंड मनी। और ये बता रहे हैं कि हर बंदे के पास लिमिटेड टाइम होता है, तो वो कितना टाइम स्पेंड कर देगा, ज्यादा तो नहीं ना कर पाएगा। पर जैसे ही बहुत सारे लोग उसकी डाउनलाइन में आ जाते हैं, टाइम गेट मल्टीप्लाइड। जैसे मान लो मेरी टीम में 70-80 हजार परिवार है, आज सभी लोग 2-2 घंटे भी काम करें तो डेली का काम कितने घंटे हो गया? 1,60,000। पर मैं तो 1,60,000 घंटे काम नहीं ना कर सकता, मेरे पास तो वही 24 घंटे ही है। पर टीम बनाने से यही घंटे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए पर्सन हु डिवोट्स ओनली 2 hours एवरी डे टू दिस बिजनेस हैज 100 पीपल, तो उसका 200 घंटे हो गए। और किसी के विच इज 1400 आवर्स ए वीक और 6000 आवर्स ए मंथ, कितने घंटे हो गए? रोज के कितने घंटे, महीने के कितने घंटे? 200 घंटे काम कर रहा है, 6000 घंटे महीने के। अब कौन ऐसा हनुमान है, कौन सा ऐसा जो है भगवान है जो कि हजारों घंटे काम करता हो? अगर भगवान भी धरती पे आ जाएं मनुष्य जीवन लेके, तो वो भी कितने घंटे काम कर सकते हैं? 24 घंटे। पर आपने क्या कमाल कर दिया, क्या आपने वो कर दिखाया जो कि अगर भगवान भी मनुष्य रूप में आ जाएं तो वो उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। पर आपने क्या किया, अपने आप को मल्टीप्लाई कर दिया, अपनी टीम बना के अब आप हजारों घंटे काम करने लगे। जैसे अभी मैं बैठा यहाँ पे हजारों घंटे काम कर रहा हूं, मेरे जैसे और बहुत से डायमंड्स, बहुत से, आप भी कल डायमंड जाने वाले हैं, आप भी हजारों घंटे लाखों घंटे काम करेंगे। अब टेक्नोलॉजी के थ्रू तो पहले हम हजारों घंटों की बात करते थे, अब तो लाखों घंटों की बात हो रही है। आपकी टीम में लाखों घंटे का काम होगा, राइट? तभी आप जल्दी से अब करोड़पति अरबपति भी बन सकते हैं, बिल गेट्स को भी क्रॉस कर सकते हैं ये टेक्नोलॉजी के थ्रू। हाँ जी, तो एक्साइटेड हैं आप इसके लिए? एक्साइटेड हैं? Yes. ओके, हाँ जी। Yes. नेक्स्ट, द सेम अप्लाइज To one's earning also. In conventional business, a person who is a great salesman and has quite a few customers earns a certain percentage from all the purchases his customers make. In this business, he has a large number of people in his downline who are also selling. As a result, he gets a percentage from all the sales they make. In other words, his earning is much more because his income depends on the number of people he has in the downline and the amount of sales they do. हाँ जी, रुकिए जितेंद्र जी। ओके, ये क्या कह रहे हैं? द सेम अप्लाइज टू अर्निंग। जो पहले हमने घंटे बढ़ाने की बात कही कि ऐसे लाखों घंटे हो जाते हैं, सेम अप्लाइज टू मनी। कैसे आपकी इनकम बढ़ेगी?
आप देखिए इन ए कन्वेंशनल बिजनेस, वो कह रहे हैं इन ए कन्वेंशनल बिजनेस अगर कोई सुपर सेल्समैन भी हो, सुपर सेल्समैन मतलब उसकी सेलिंग स्किल इतनी तकड़ी है कि वो हर बंदे को इंप्रेस कर देता है, हर बंदे को इंप्रेस करके अपना प्रोडक्ट बेच देता है, पर उसके पास तो कस्टमर लिमिटेड है, वो आपसे कम पैसा बनाएगा। आप चाहे बिल्कुल भी सेल्स में 1% भी काम आपको सेल्स करनी नहीं आती, पर आपके पास नेटवर्क लार्ज है, तो भी आप करोड़ों रुपया उससे ज्यादा बनाओगे। सोचो आपने इस टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत बड़े बड़े सेल्समैन धांसू लोगों को मात दे, क्योंकि आपके पास नंबर ज्यादा है, उसके पास नंबर फ्यू कस्टमर्स हैं। वो सेल्समैन तो बहुत तकड़ा है, दुकान पे जो भी बंदा आता है उसको इंप्रेस कर देता है, उसने 30 साल का तजर्बा है उसका, आपका अभी 30 मिनट का तजर्बा है। पर आपने क्या किया, जूम टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने सारे दोस्त रिश्तेदार मित्रों को यह बता दिया कि भाई एक बिजनेस है जो आप घर बैठे कर सकते हो। आप दिनों में ही अपना नेटवर्क बड़ा कर दिया, और सब लोग क्या है अपनी जरूरत का सामान एमवे से मंगवा रहे हैं और डिलीवरी एमवे कर रही है, हर के घर में आपकी सेल बढ़ रही है। सोचिए आप उस 30-40 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे को पटकनी दे दी, मात दे दी, और आप उससे ज्यादा सेल कर रहे हैं, उससे ज्यादा पैसा बना रहे हैं। सो ये है जी टेक्नोलॉजी। और ये जो जितेंद्र जी ने अभी पैराग्राफ पढ़ा आपके लिए कि आप बड़े से बड़े धांसू बंदे को भी पीछे पछाड़ सकते हो एमवे के जरिए और इस टेक्नोलॉजी के जरिए। नेक्स्ट। The minute a person registers with this business, he becomes an independent business owner, IBO. And IBO creates a team by recruiting or sponsoring new people. The people who recruits becomes the sponsor and is also referred to as the upline. हाँ, आप बन जाएंगे स्पॉन्सर, आप बन जाएंगे अपलाइन। तो अब आप उनको गाइड करेंगे कि आपको भी और सेल कैसे क्रिएट करनी है। हाँ जी, नेक्स्ट। In order to succeed in this business, one has to become adept in networking as well as retailing. हाँ जी, अब ये बहुत जरूरी है। अकेली नेटवर्किंग से कुछ नहीं होगा। आप सारा दिन लोगों को मोटिवेट करके उनसे आप डॉक्यूमेंट मंगा लो, सबको रजिस्टर करा दो, कितने पैसे बनेंगे? आप किसी को सेल ना करो, कितने पैसे बनेंगे? 0। पर अब सबको आप साथ में प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते जाओ कि जी हमारा साबुन बढ़िया, हमारा शैम्पू बढ़िया, हमारा पेस्ट बढ़िया, हमारी डेली बढ़िया, हमारा पीडीओ बढ़िया, हमारी कैल्शियम बढ़िया, हमारा आयरन बढ़िया, हमारी तुलसी बढ़िया, हमारा फलाना बढ़िया। तो वो साथ में आपका परचेज भी कर रहे हैं। तो वो जो वॉल्यूम क्रिएट होगा एमवे, उसके ऊपर आपको कमीशंस और डिस्काउंट देगी जो भी आपने अकाउंट नंबर दिया है। तो पैसा आएगा दोनों को मिला के। अब जिसके ज्यादा एबीओ हो जाएंगे और जितने ज्यादा उसके उसकी रिटेलिंग हो जाएगी, नेटवर्किंग और रिटेलिंग का हमने बैलेंस बना के चलेंगे तो ज्यादा पैसा बनाएंगे। नेक्स्ट। Networking is indispensable because one has to regularly meet a lot of people and explain the business opportunity to them. One should be thorough with the plan because it is crucial to this business and has to be explained properly to the prospect while explaining the business opportunity to them. हाँ जी, रुक जाइए। नेटवर्किंग इज इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब आप इसके बिना आज के युग में काम नहीं कर सकते। एक डॉक्टर साहब है, उनका भी नेटवर्क है। नेटवर्क किस चीज का है? उनका पेशेंट्स का। अब जो जैसे डॉक्टर गुलाटी जी ईएनटी सर्जन है, तो जिनको पता है कि जी डॉक्टर गुलाटी जी बहुत अच्छे ईएनटी सर्जन है, तो जो लोग उनसे अपना इलाज कराते हैं वो उनके नेटवर्क में लोग आगे। मान लो आपकी दुकान है, जितने लोग आपसे सामान लेते हैं वो आपका नेटवर्क है। अगर किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का कोई होटल है, तो जितने लोग वहां पे खाना खाने आते हैं वो उनका नेटवर्क है। तो हर बंदे जितना भी आज आप काम कर रहे हो, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, वो किस पे कर रहे हो? नेटवर्क के थ्रू। सो नेटवर्क इज इंडिस्पेंसिबल। नेटवर्क तो जरूरी है, बनाना ही पड़ेगा। चाहे छोटा काम कर लो तब भी, बड़ा काम कर लो तब भी।
because one has to regularly meet a lot of people and explain the business opportunity to them. अब हमारे पास एक जो अपॉर्चुनिटी है ये हमने एक्सप्लेन करनी है लोगों को, ठीक है। वन शुड बी थॉरो इन एसटीपी, एसटीपी में आपको थॉरो होना है, मतलब कि ऐसा एसटीपी दिखाएं कि बंदा एकदम मन मोहित हो जाए, बंदा कहे हाँ यार वाकई इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो बिजनेस है जो कोरोना संकट में भी मैं चला सकता हूं, यही तो काम है जो कि मैं लॉकडाउन पीरियड में भी कर सकता हूं। और आप उसको इतना इफेक्टिव प्लान शो करें, एसटीपी करें, ताकि उस बंदे के दिमाग में और दिल में ये बिजनेस घुस जाए, राइट। So because it is a crucial to the business and has to be explained properly to the prospect while explaining the business opportunity to them. तो जो अगर प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो जल्दी समझ जाएगा। अगर आपको खुद ही नहीं समझाना आता तो क्या समझाओगे, राइट। इसलिए छोटा सा तो काम है यार, ये 15-20 स्लाइडें हैं जो हमने दी, आपने एक बार सुन लेनी है कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लीडर, आपने वैसे ही एक्सप्लेन करनी शुरू कर देनी है। साथ में एक हमारा जो 4 मिनट का वीडियो है, 4 मिनट का वीडियो जिसमें मैंने एसटीपी की हुई है, आप वो भी वीडियो लोगों को भेज दें व्हाट्सएप पे कि आप इसको भी सुन लो, तो क्या होगा, ऑडियो विजुअल दोनों हो जाएंगे। एक तो हमने स्लाइड्स के जरिए सिखा दिया उसको और साथ में आपने मेरा वीडियो भी भेज दिया, 4 मिनट का वीडियो है। अब लॉकडाउन में ऐसा कौन सा बंदा है जो 4 मिनट नहीं निकाल सकता अपनी जिंदगी के लिए, तो आपका सारा काम हम आसान कर देंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो मैसेज हम बना के भेजेंगे उनको भेजते रहना। अभी उनको कैसे अपने जूम में आपने प्लग इन करना है, इनविटेशन मैसेज जिसको बोलते हैं, वो भी आपको मैं इस मीटिंग खत्म होते ही फटाफट मैसेज भेज दूंगा कि ये मैसेज आप आगे फॉरवर्ड कर दो सारे ग्रुपों में, सारे अपने कॉन्टैक्ट्स को, और उनको जो हमारी क्लासें होंगी उनमें प्लग इन कर दो। फोन करके भी बोलो, अब कल अकेले मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, कई लोग मैसेज देखते ही नहीं है, तो आप उनको फोन करके भी बताएं कि जी इतने बजे हमारी क्लास है, 12 बजे क्लास शुरू होनी है, 2 बजे 4 बजे आपने जो क्लास अटेंड करनी है आप कर लो, ठीक है जी। तो अभी आपका हम काम आसान से आसान, आसान से आसान, आसान से आसान करते चले जाएंगे, जो कि एक अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी, कम पढ़ा लिखा बंदा भी, ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा भी, गरीब आदमी भी, अमीर आदमी भी, कोई भी बंदा जो घर में बैठा है और उसके पास एक ये स्मार्टफोन है और उसके पास कोई भी जियो का या किसी और कंपनी का कनेक्शन है, तो आप उसको भी हेल्प करके अच्छा पैसा बनाने में सहायता कर सकते हो। नेक्स्ट। Retailing is necessary because certain points are allocated to the number of products sold. हाँ, Personal use of the products is encouraged because only then one can speak with conviction about the products while retailing. हाँ जी। तो 1 मिनट रुक जाइए जितेंद्र जी। रिटेलिंग भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि मान लो आपसे किसी ने ग्लिस्टर ले लिया, 2 पॉइंट मिल गए आपको, 2.5 पॉइंट, आजकल तो 2.5 मिल जाते हैं। किसी ने साबुन ले ली, 1 पॉइंट मिल गया आपको, राइट, 1.5 पॉइंट मिल गया। किसी ने आपसे कैल्शियम ले ली, 8 पॉइंट मिल गए। किसी ने डेली ले ली, आपको 10-12 पॉइंट मिल गए, 15 पॉइंट जो भी है, राइट। किसी ने प्रोटीन पाउडर ले लिया, आपको इकट्ठे 30-35 पॉइंट मिल गए। किसी ने वाओ का बंडल ले लिया, 100-150 पॉइंट हो गए। किसी ने किचन क्वीन बाय कर ली तो आपको 300 पॉइंट मिल गए। किसी ने हमारा एटमॉस्फेयर, मिनी एटमॉस्फेयर ड्राइव बाय कर लिया, 500 पॉइंट सीधे मिल गए। और ये रिटेलिंग से होगा। अब रिटेलिंग क्यों, कैसे होगी, तो हम उसके लिए पर्सनल यूज आपको बोलते हैं कि अगर आपने हमारी साबुन यूज ही नहीं की तो आप अपने दोस्तों मित्रों को कैसे कहोगे जी एमवे की साबुन बढ़िया है। अगर उसने आगे से ये कह दिया नहीं जी मेरे को तो लक्स ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे तो सिंथोल ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे तो डिटोल ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे तो फला फला ज्यादा अच्छी लगती है, तो आपके पास क्या जवाब है जी? आप यूज करोगे तभी तो उसको अच्छे से बताओगे। अब आपने किसी को ग्लिस्टर प्रमोट कर दिया, जी ग्लिस्टर यूज करो एमवे का बहुत अच्छा है, वो सबसे पहले ये पूछेगा आपने यूज किया है? वो आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, यार सुना ग्लिस्टर तो बहुत महंगा है। तब आपके पास क्या जवाब है? आपने यूज किया होगा तो आप बताएंगे क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसके बारे में कितना यूज करना है, कितना कम यूज करके ये फायदा करता है,
अगर वो चीज भी आपको पता चल गई तो आप ये भी बता दोगे जी नहीं सस्ता पड़ता है। पर अगर आपने यूज ही नहीं किया और जानकारी नहीं ली तो क्या होगा, वो बंदा आपको चित कर देगा, कहेगा नहीं जी बैठे रहो तुम, मुझे पता है एमवे का सामान तो बहुत महंगा है। हुआ क्या, आपने जानकारी नहीं ली तो आपका पीवी खत्म हो गया, उसने नहीं खरीदना, अब वो कॉलगेट ही खरीदता रहेगा। अब पॉइंट्स किसके बनेंगे, कॉलगेट वाले के। सेल किसकी बढ़ेगी, कॉलगेट वाले की, आपकी तो बढ़ी नहीं ना। आप तो अगर खुद उसको इस्तेमाल किया होता तो अच्छे से समझाया होता तो वो आपके कहने पे ग्लिस्टर ले लेता तो आपके पॉइंट बढ़ने थे, आपकी सेल बढ़नी थी, आपका प्रॉफिट बढ़ना था। इतनी सी तो बात है। तो इसमें क्या है, पहले हमने यूज करने हैं खुद ताकि हमें भरोसा हो जाए हमारे प्रोडक्ट दुनिया के सबसे अच्छे हैं और सस्ते भी बढ़ते हैं, तो फिर आप रिटेलिंग बड़े आसान से करोगे और आपके पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे। हाँ जी नेक्स्ट। An IBO has to be good leader too, because in order to achieve success in this business, he has to help others to succeed. The greatest advantage is that you can choose your own business associate. हाँ जी रुक जाइए, ओके। तो अब इसके लिए आपको लीडर भी बनना पड़ेगा, लीडर बनना है जरूरी है। क्यों, अगर हमने बड़ी कामयाबी लेनी है इस बिजनेस में तो आपको लीडर बन के बहुत से लोगों को इंप्रेस करना पड़ेगा, राइट, और हेल्प करना पड़ेगा बहुत से लोगों का। कोई कहता है जी मुझे तो जूम नहीं डाउनलोड करना आता, तो आप उसको सिखाइए जी जूम ऐसे डाउनलोड होता है। कोई कहता है जी मुझे तो लिंक नहीं प्रेस करना आता, आप उसको बताइए प्यार से कि जी जो हमने आपको ये नीला बटन आता है, लिखा होता है नीला, उसके ऊपर प्रेस कर दीजिए, आप हमारी मीटिंग में अटेंड कर लेंगे। कोई कहता है जी मुझे तो ये नहीं पता कि कैसे ऑर्डर करना है, तो आप उसकी हेल्प कर दें ताकि वो एमवे की साइट पे कैसे उसको लॉगिन करना है mw.in पे, तो या आप उसको बोले पेटीएम के थ्रू मुझे पैसे भेज दे, मैं तेरा ऑर्डर प्लेस कर देता हूं। तो ऐसे लोगों की हेल्प करनी है। और कोई कहता है जी मुझे तो प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, तो आपने उसकी हेल्प करनी है। तो ठीक बैठ तू भाई, मैं तेरे को अभी समझाता हूं जूम पे ही कि ये प्रोडक्ट कैसे सस्ता पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको बड़ा लीडर, पहले छोटे लीडर बनेंगे, धीरे धीरे बड़े 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 लीडर बनते चले जाएंगे, आपके नीचे सैकड़ों हजारों लीडर बन जाएंगे। जैसे आज मेरी टीम में सैकड़ों हजारों लीडर हैं, अगर ये मैं क्लासें ना भी लूं तब भी मेरा बिजनेस तो बहुत बड़ा हो ही जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने 20 साल पहले यही काम किए जो आप आज कर रहे हैं। हमने बड़ी मेहनत की, एक एक के घर में जाके समझाया सिखाया, और वो लोग आज बड़े मजबूत लीडर बन गए हैं, वो भी 2-2 4-4 5-5 लाख रुपए महीना बना रहे हैं। अब वो और फैलाई जा रहे हैं बिजनेस को, हमें रॉयल्टी और आई जा रही है, हमें इनकम और आई जा रही है। तो आप भी ऐसे पहले छोटे लीडर बनेंगे, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा इतने बड़े बड़े लीडर आपके नीचे हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में पाइपलाइन बिछ गई तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, और आप भी एक तख्ती लगा देंगे मेरी तरह, वी आर फ्री। अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब लीडर इतने पैदा हो गए हैं तो आपको जूम मीटिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, डॉक्टर बड़ाई तो कर ही नहीं रहे, तो फिर भी उनका बिजनेस बढ़ रहा है। और देखो कितना मजेदार काम हो गया है ना। और मान लो किसी बंदे को जूम चलाना भी नहीं आता अपलाइन को, कहते कोई बात नहीं, मेरी डाउनलाइन को तो आता है, वो चलाई जा रहे हैं, मुझे पैसा और बढ़ी जा रहा है। ऐसे ही देखो बिलब्रिट जी, आज वो इस दुनिया में भी नहीं है, पर हम अभी दुनिया में हैं। हम लोग जूम की टेक्नोलॉजी, बिलब्रिट जी के टाइम पे तो होती भी नहीं थी जूम की टेक्नोलॉजी, उनको तो पता भी नहीं जूम क्या होता है, क्योंकि अब तो उनकी डेथ हो चुकी है। पर फिर भी उनके अनुयायी, उनके डिसाइपल, उनके लीडर आज इस टेक्नोलॉजी को यूज करके और भी ज्यादा बिजनेस बढ़ाई जा रहे हैं। अब बिलब्रिट जी का मरने के बाद भी बिजनेस कई गुना बढ़े जा रहा है। आप सोचो कि आप मरने के बाद भी अमर होना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे घर वालों के लाखों की इनकम रुके ना, बल्कि मेरे जाने के बाद भी आती रहे, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना आए मेरे जाने के बाद भी। तो वो चीज भी आप एक लिगेसी बना के उनके लिए छोड़ के जा सकते हो। जैसे हम बाटा की एग्जांपल बार बार देते हैं, बाटा को मरे भी 40-50 साल हो गए, जिसने मैकडोनल्ड खोला था वो भी मर चुका,
जिसने ये बड़े बड़े अदारे खोले थे वो मर चुके हैं, पर उनकी सेल हो ही जा रही है, जगह जगह पे उनके आउटलेट खुले हुए हैं और वहां पे लोग बर्गर पिज्जे खाई जा रहे हैं। वो मरा हुआ बंदा भी एक जिंदा बंदे से कई गुना ज्यादा पैसा बनाई जा रहा है। इसको कहते हैं विजन, इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, इसको कहते हैं 99% लोगों से हटके कुछ सोचना, ताकि आप 1% जो सबसे अमीर आदमी हैं दुनिया के, हिंदुस्तान के, आपके पंजाब के, आपके लुधियाना के, आपके डिस्ट्रिक्ट के, उनमें से आप पहले 1% इनकम ब्रैकेट में आइए, फिर 0.1 पे आइए, फिर 0.001% इनकम ब्रैकेट में आ जाइए। अब देखो, मेरे पड़ोसी को नहीं पता कि अंदर मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं। वो तो सोचते हैं हम भी लॉकडाउन है, फैक्ट्री बंद करके बैठे हुए हैं, शायद जैन साहब भी फैक्ट्री, इनका भी काम बंद हो गया होगा। उनको क्या पता है कि मैं अभी इतने लोगों से वार्तालाप कर रहा हूं और इसी टाइम मेरी और भी लीडर्स मेरी जूम क्लासेस लगा रहे हैं। आप सोचो कि हर बंदे के कितने पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, तो कितना मैं काम कर रहा हूं, मेरे पड़ोसी को कुछ इल्म ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। वो तो हैरान होता जा रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, इनके गाड़ियां नहीं आ रही हैं, सब कुछ नया हो ही जा रहा है, सब कुछ कैसे हो ही जा रहा है, लोगों का बंदा पड़ा है, ये पैसे पैसे बनाई जा रही है। आप चाहते हैं ऐसे कि आप भी ऐसे कर सकें, तो आपके पड़ोसी को तो हवा भी नहीं लगेगी कि आप अंदर बैठे एक टेक्नोलॉजी का यूज करके मोबाइल पे ही, लैपटॉप पे ही सारे वर्ल्ड को बता रहे हो बिजनेस करना, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना। कितनी बड़ी बात है, इसको ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप बहुत बड़े बड़े अंपायर खड़े करने जा रहे हैं। अब तो आपको घरों से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं। कई लोग कहते थे जी मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मैं कैसे जाऊं, स्कूटर नहीं है, मैं कैसे जाऊं। जरूरत ही नहीं, मोबाइल खोलो, काम चलाओ। कई कहते थे जी मैं तो रश में फंस जाता हूं, लुधियाना में फलानी जगह जाना हो 2-2 4-4 घंटे लग जाते हैं। अब देखो, रश की भी जरूरत नहीं, यहां पे बैठे ही हमने एक स्टेप नहीं आगे बढ़ाया, पर हम हजारों बंदों को प्लान दिखा रहे हैं। सोचो जरा, ये टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल करिए, आज से करिए, स्पीड से करिए, ताकि सबको आप बीट करते हुए चले जाएं। हाँ जी, सो यू नीड टू बिकम ए लीडर। जल्दी लीडर बनिए। दिमाग को आप थोड़ा सा ना, इसको आप ना थोड़ा गरी का तेल या थोड़ा सा बादाम बदूम खाया करो, या थोड़ा घी घू खाया करो, ताकि ये तरोताजा हो जाए आपका ब्रेन और नए नए आइडिया निकाले और जल्दी से स्पीड बढ़ा के जल्दी नेटवर्क बनाए। तो इसको खुराक दिया करो बढ़िया। ये पिज्जा बर्गर तो नीचे ही चला जाता है, और ये बादाम जो है, ये जो अच्छी अच्छी चीजें है, ये ऊपर को जाती हैं। अब हमने कौन सी यूज करनी है? जो ऊपर को जाती हैं, है ना। जो नीचे को जाती हैं उनको छोड़ देना है, थोड़ा कम कर देना है। तो जो दिमाग वर्धक चीजें हैं, तुलसी है हमारी, ब्रह्मी है, कितनी अच्छी है, जिंक्सिंग कितनी अच्छी है आपका ब्रेन और डेवलप करने के लिए। तो आज से आप ब्रह्मी लिया करें, अपना ब्रेन और जल्दी डेवलप करने के लिए, फास्ट करने के लिए। आपको पता है जिंक्सिंग बड़ी काम करती है, तो जिंक्सिंग खाया करें, ताकि दिमाग जो है अलग अलग डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे और ये सीख जाए कि लॉकडाउन पीरियड में भी कैसे लाखों करोड़ों रुपया बनाना है। हाँ जी, चलिए जितेंद्र जी। नेक्स्ट चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से पता लगती है, अगर इसकी नॉलेज ना हो या इस पे अमल ना किया जाए, तो एक क्वेश्चन आया था मीटिंग शुरू होने से पहले कि लोग फंडे क्यों पड़ जाते हैं। हाँ, तो ये चैप्टर अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप बस सही है। बोलिए 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 बोलिए। बिल्डिंग है डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। हाँ, तो जितेंद्र जी कह रहे हैं, अगर ये सर एक मिनट, आप जो कह रहे थे वो बोलिए कि अगर आपने ये चैप्टर मास्टर कर लिया, बताइए क्या कहने वाले थे। तो कभी भी आप ठंडे नहीं होंगे और कभी भी आपकी लिस्ट खत्म नहीं होगी और आपकी ग्रोथ बंद नहीं होगी बिजनेस में। अरे भाई, अब वो चीजें भूल जाओ बिल्कुल। अब तो आपको किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। अब तो जो मानता है वेलकम, जो नहीं मानता तू यार टीवी देख, तुझे अमीर नहीं बनना ना बन।
मैंने कोई ठेका नहीं लिया सारी दुनिया को अमीर बनाने का। आप जब किसी से टेक अवे अप्रोच लोगे ना, ऐसे भागेगा बंदा। कल हम शाम को जैसे पेस मीटिंग कर रहे थे ना, मेहता जी बैठे हैं मेरे साथ, मेरे दोस्त, आपको बताया था, एक बंदे को फोन मिलाया उन्होंने, मेरे को मिला दिया। वो बंदा कई तरह के गाने गा रहा था, तो मैंने उसको एक ही बोला कि भाई साहब आपके लिए बिजनेस नहीं है। इतनी बात बोली कि भाई साहब आपके लिए बिजनेस नहीं है, आप जो कर रहे हो वो करिए, बढ़िया है आपके लिए। आप देखिए उसके बाद वो मेरे को कन्विंस करने लग गया, नहीं सर मैं करूंगा। उसके डॉक्यूमेंट भी आ गए हैं। इसको कहते हैं टेक अवे अप्रोच। तो जब आप लोगों को थोड़ा सा खड़काओगे ना, प्यार से खड़काना है आपने, कहीं ऐसा ना खड़का दे कि बंदा पूरे ही खड़क जाए। जब डॉक्टर सुई लगाता है ना, हाँ जी, मैसेज में खड़काना है। हाँ, मतलब अगर सुई लगानी आती है ना आपको, तो साथ में आपको फंबा लगाना भी आना चाहिए, कॉटन लगानी भी आनी चाहिए। अकेली सुई लगा के बंदे के ठोक दिया आपने, उसकी होगी उई। तो फिर अब उई को भी तो शांत करना है ना। ऐसे ही जब आपने किसी से टेक अवे अप्रोच लेनी है, उसको बोला नहीं तेरे लिए नहीं है ये बिजनेस, तो फिर आपको उसको ठंडा करना भी आना चाहिए। ये ना हो कि वो भड़क ही जाए आपके ऊपर। तो आपको ये आर्ट आना चाहिए कि कितना टेक अवे अप्रोच लेनी है मुझे, और कैसे उसको प्यार से फिर लाइन पे भी लेके आना है। तो ये सारी चीजें स्किल विद पीपल में सिखाई हुई हैं। वो 50 रुपए की बुक जो हमने पहले दिन आपके लिए दी थी पेस मीटिंग में, वो वंडर करेगी आप में। ये हमें भी नहीं आती थी ये पीपल स्किल। वो 50 रुपए की बुक जो 10-12 पेजेस की है, उसने सिखाया था ये सब कुछ, कि कैसे किसी के इंजेक्शन भी लगाना है और बाद में उसके ऊपर कॉटन से उसको थोड़ा मल भी देना है, कि मल्लम भी लगा देनी है, ताकि उसके दर्द भी ना हो और उसकी बीमारी भी ठीक हो जाए। डॉक्टर का पर्पस ये नहीं होता कि अकेला इंजेक्शन ही गाड़ दो। उसका पर्पस सिर्फ इंजेक्शन गाड़ने का होता है कि उसका इलाज हो जाए प्रॉपर। तो आपने जो टेक अवे अप्रोच लेनी है या किसी को थोड़ी सी ताड़ना करनी है, तो इसलिए करनी है कि उसके हित में जाए। वो बंदा जो है अपना हितैषी हमने उसका पहले बन जाना है, ताकि वो बुरा ना माने इस चीज का, राइट। तो डॉक्टर का पर्पस होता है इंजेक्शन लगाने का कि इसका रोग समाप्त हो जाए, ना कि इसको कोई पीड़ा हो। उसकी पीड़ा को ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, समझिए इस बात। अब हमें तो पता है कि उस प्रोस्पेक्ट को पीड़ा क्या है, कि एक तो उसके पास पैसा नहीं है, लॉकडाउन पीरियड हो चुका है, और दूसरा बेचारा जो है वो अभी कमजोर है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। तो हमें तो पता चल गया ना कि उसको रोग क्या है। तो आप डॉक्टर हो, तो डॉक्टर का है कि अगर आपको रोग ही नहीं सही करना आता, तो रोग कैसे सही करना है? हमने रोग सही करना है उसके थोड़ा सा इंजेक्शन लगा के और बाद में उसको प्यार करके, ताकि वो कहे हाँ जी हाँ कोई बात नहीं, मेरे को समझ में आ गई बात, आप मेरे लिए बढ़िया काम बता रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं दोस्तों? तो yes. हाँ, तो जितेंद्र जी कह रहे थे कि अगर ये आपको 5 स्टेप्स नहीं आएंगे, आप इसको नहीं सीखोगे, तो बड़ा बिजनेस नहीं बना पाओगे। अभी एक जो जितेंद्र जी ने मेरे को अच्छा याद करा दिया, किसी ने लिखा था जी लोग ठंडे क्यों पड़ जाते हैं। आप भूल जाइए ठंडे ठंडे पड़ना, अब कोई नहीं ठंडा पड़ेगा, क्योंकि अब तो आपके पास रीच ही बहुत बढ़ गई है जूम के थ्रू। जो ठंडा है उसको ठंडा रहने दो और ढूंढो जो गर्म है। समझिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है ठंडों को गर्म करने का। आपके पास गर्म बहुत बैठे हैं, 130 करोड़ की आबादी है, उसमें गर्म गर्म ढूंढिए जो जल्दी बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। आप ठंडे पे क्यों दिमाग लगा रहे हैं? जो ठंडा है उसको ठंडे रहने दो। पर आपके पास तो और कितने ग्रुप हैं, सब में मैसेज भेजो, और वहीं से निकल निकल के आएंगे लोग, कहेंगे सर मुझे कराओ, मुझे कराओ। आप उनको कराओ यार। कुमार जी कहते हैं अरे एक डेड बॉडी को जिंदा करना मुश्किल है, पर एक नया बच्चा पैदा करना आसान है। तो आसान काम करो भैया, मुश्किल काम क्यों कर रहे हो? मरे हुए बंदे को कोई जिंदा कर सका आज तक? भगवान भी नहीं जिंदा कर सकते, तो आप क्यों ट्राई मार रहे हो उसको जिंदा करने की? वो अगर जिंदा होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। पर कुमार जी कहते हैं नया बच्चा पैदा करना ज्यादा आसान है मरे हुए बंदे को जिंदा करने से। तो नए नए बच्चे पैदा करो आप।
आपको तो सिर्फ 6 चाहिए ना करोड़पति होने के लिए, कौन सा सारी दुनिया चाहिए? 3 चाहिए आपको 3 लाख के लिए, 6 चाहिए 6 लाख के लिए, सीधी कैलकुलेशन है। तो 3 बढ़िया बंदे, 3 बढ़िया गर्म बंदे मिल जाएंगे आपको कि नहीं? 3 गर्म बंदे मिल गए तो चांदी होगी, 3 लाख रुपए महीने की इनकम होगी। और 6 बंदे बढ़िया मिल गए तो डायमंड हो गए, 6 लाख रुपए महीने की इनकम होगी। हाँ जी, कैन यू से आई एम ए डायमंड? कैन यू से आई एम ए डायमंड? आई एम ए डायमंड। ये क्या बात जितेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ जी, साउंड आ रही है कि नहीं आ रही? ये कब से साउंड नहीं है? मैं ऐसे बोली जा रहा हूं।